स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है। मीन के 3 क्लासेस पढ़े थे, जिसमें रॉ डाटा के बारे में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने आपको अलग-अलग चीज़ें निकालने, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं वो बताया। फिर अलग-अलग डाटा का अलग-अलग एनालाइज़ करने बताया। अब तो इस वीडियो में मैं आपको मीडियन और मोड निकालने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए आते हैं। तो जैसे हम लोग मीडियन पढ़ने वाले हैं, तो मीडियन क्या होता है सर? तो मीडियन होता कुछ नहीं, बस ये जस्ट लाइक अ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू क्या सर? जैसे कि ये एक मार्कर, ठीक? ये मार्कर के लेफ्ट साइड में जितने वैल्यू आपके होंगे, उतना ही वैल्यू मार्कर के राइट साइड में होंगे। कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द लेफ्ट साइड ऑफ अ मार्कर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द राइट साइड ऑफ द मार्कर। जितना इसके लेफ्ट साइड में होंगे, उतना ही इनके राइट साइड में ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो ये एज अ मिड वैल्यू का काम करेगा। तो वही मिड वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे गांव में देखा जाता है कि जब कोई अ, लड़का या लड़की देखने के लिए जाता है, तो बीच में एक अगुआ होता है। अगुआ कहने का मतलब जो ना तो लड़की के पक्ष का होता है, ना तो लड़के का पक्ष का होता है। वो एज अ मीडिएटर का काम करता है। वो लड़की की तरफ से भी रहेगा, वो लड़का की भी तरफ से रहेगा। अगर इसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो ना डायरेक्ट जाके लड़की वालों को बोलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो ना जाके ये लड़के वाले को बोलेगा, बल्कि दोनों जो मीडिएटर बनेगा, जो अगुआ बनेगा, उसको जाके बोलेगा। तो जैसे वहां पे वो मिड वैल्यू का काम कर रहा है, ठीक वैसे ही मीडियन यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में मिड वैल्यू का काम करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सर डाटा जो होता है, डाटा वो आपका 3 तरह का होता है। डाटा आपका 3 तरह का होता है। कौन कौन सा सर? एक तो रॉ डाटा होता है सर, हाँ बिल्कुल। दूसरा डिस्क्रीट डाटा होता है सर, याद आ रहा है? हाँ जी, डिस्क्रीट। तीसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है सर। रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूअस। रॉ डाटा सर जैसे कोई माई बाप ने आप रैंडमली इसको उठा लिए। डिस्क्रीट हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और कॉन्टिन्यूअस जिसमें एक साइड से दूसरे साइड के बीच में कुछ क्लास इंटरवल या फिर कुछ हाइट दिया हुआ है, जैसे कि 5 से 10 के बीच में इतने वैल्यूज लाई करते हैं, 10 से 20 के बीच में आपके इतने वैल्यूज लाई करते हैं, 20 से 30 के बीच में आपके इतने वैल्यूज लाई करते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग रॉ डाटा के बारे में। तो अगर रॉ डाटा में क्वेश्चन आया, डिस्क्रीट में आया, कॉन्टिन्यूअस में आया, तो कैसे टैकल करना है? तो सबसे पहले रॉ डाटा में आना है। तो रॉ डाटा में हमको मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 5, 7, 9, 6, 8, 5, सॉरी 4, ये क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा जो काम है, चेक करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस कि ये आपका इवन है या ऑड है, ये चीज आपको चेक करना है। अगर ये चीजें आपको इवन रही और ऑड रही तो क्या करना है? अगर ये ऑब्जर्वेशन ऑड रहा तो n प्लस 1 बाई 2 nth टर्म। ये n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये इवन है। लेकिन आपका अगर ऑड रहा तो n प्लस 1 करके डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू आएगा वो उतना ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू होगा वो आपका मीडियन होगा। सेकंड में अगर ये आपका इवन रहा तो n बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका अगर इवन रहा, अगर इवन रहा तो n, ये n बाई 2 फिर प्लस n बाई 2, उसमें फिर एक जोड़ना है, उसके बाद दोनों का एवरेज ले लेना है। ये अगर आपका इवन वैल्यू रहा था।
जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यू है। 6 वैल्यू में आपका इवन है या ऑड है? तो 6 ऑब्वियस सी बात है कि 6 आपका इवन नंबर है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा वैल्यू आपका 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर आपका 9। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। ये फॉर्मूला यूज कर देना है 6/2। एन कितना था 6, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1। अभी ये ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 6/2 3 प्लस 6/2 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2। या जो आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ 1 2 3। तो थर्ड में जो आपका ऑब्जर्वेशन हुआ ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो थर्ड में जो आपका ऑब्जर्वेशन हुआ वो है 6 और फोर्थ में जो आपका ऑब्जर्वेशन हुआ वो हुआ 7। तो 7/6 और दोनों का एवरेज तो 7 6 13 13/2 जो आपका आएगा 6.5। ये जो 6.5 है ये 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इसका ये मीडियन हुआ। दूसरा आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 5 7 9 8 6 5 4। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर 4 लिख लेना है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सर 4, फिर आपका 5 1 2 3 4 5 6 7 4 5, फिर से 5, फिर 6, फिर 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना 1 2 3 4 5 6 7। तो n प्लस 1/2 ये ऑब्जर्वेशन दिखाता है ना कि मीडियन। एन में कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2। तो 7 और 1 8 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा कितना सर 4। तो 1 2 3 4 4 ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं मीडियन का काम करेगा 6 1 2 3 4। हाँ 6 इज मीडियन। जैसे कि ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको बताया था कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक और कॉलम बना देना है जिसमें आपको निकालना है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये पहला नंबर 10, इसमें ये जोड़ना है तो 10 और ये 21, इसमें फिर इसको जोड़ना है 33, इसमें इसको जोड़ना है 53, इसमें इसको जोड़ना है 5 3 8 और 5 2 7 और इसमें फिर इसको जोड़ देना 8 5 13 3 कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9। यहाँ पर आप देखना है आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा नंबर वो ये जो लास्ट नंबर होगा वही होगा यहाँ पे 93। देख लेते हैं 5 5 10 10 2 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 2 2 4 5 6 7 और 8 अरे हाथ वाला 9। तो यहाँ पे जो हम n का वैल्यू देख रहे हैं 93 वो आपका है ऑड। और हम क्या बताएं सर, अगर ऑब्जर्वेशन आपका ऑड रहा तो n प्लस 1/2 ये जो टर्म आएगा ये आपका होगा उतना नंबर का टर्म आपका मीडियन होगा। तो 93 प्लस 1/2 तो 93 और 1 94/2 इज इक्वल टू 47। ये वैल्यू हमको देखना है 47 कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। तो 33 तक नहीं,
इज 53, हाँ तो 53 के नीचे यहाँ तक ये कहीं ना कहीं लाई करता होगा, तो यहाँ तक में इसके सामने हम देखेंगे ये 5 आता है, इसके सामने 5 आता है, तो ये आपका एक्स में जो 5 आया तो ये आपका मीडियन हो जाएगा, मीडियन, मीडियन आपका 5, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब इसके बाद आएंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आसान है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका क्लास इंटरवल भी और आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऐसे भी क्वेश्चन में भी सिंपली हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला 5 और 6 को ऐड करना है, इसके साथ 11, फिर इसको इसके साथ 3 और 1 4, 1 और 1 2, फिर इसको इसके साथ 34 और 5 39, 39 और 4 43, 43 और 2 45। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं एन, ये एन जो आएगा वो ये जो लास्ट नंबर है इसके बराबर आएगा। 6 5 11, 11 और 13 24, 10 34 5 39 43 और 2 45, एन आपका 45 जो कि एक ऑड नंबर है। अब हम क्या बताते हैं, एन प्लस 1/2, ये आपका ये टर्म, तो 45 प्लस 1/2, तो आपका हो जाएगा 46/2 23rd। तो 23rd हमको देखना है यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, तो 23rd यहाँ पे लाई करेगा 24 से नीचे, तो यहाँ पे ये आपको अंडरलाइन कर देना। अब क्यों अंडरलाइन करना है सर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं, इसका कुछ काम है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, जहाँ पे आपका L क्या हो जाएगा सर, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 15 है, ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 15 है, प्लस N कितना दिया हुआ सर, N आपका दिया हुआ 42, तो 45, तो 45/2 माइनस सी एफ कितना दिया हुआ सर, ये इसके ऊपर वाला को सी एफ लेना है 11 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका 13, अब इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 20 और 15 का बीच का गैप, इसका गैप इसका गैप, तो 5 का गैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5, अब यहाँ आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, तो कितना टाइम्स है 22, 2 ज़ा 24 पॉइंट, अब यहाँ पे 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 प्लस 15। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 22 में 11 जाएगा तो 11.5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 प्लस 15। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ये पे सॉल्व करते हैं ना, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 11 5 ज़ा 55 और 2 57.5 डिवाइडेड बाई 13, और यहाँ पे प्लस है आपका 15, 13 से डिवाइड करेंगे 57 को, तो 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, शायद ना लिखा होगा, 13 4 ज़ा, अब इसको ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आते हैं, 15 प्लस 57.5/30, तो 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, अब बचिए फिर यहाँ पे 5, तो 5 फिर 13 4 ज़ा, अरे डिवाइड करते नहीं है सीधा, 57.5 डिवाइडेड बाई 13, 13 4 ज़ा 52, बचा 5 फिर 5 फिर 13 4 ज़ा 52, फिर बचा 3, अब पॉइंट देना है 0, 13 2 ज़ा 13 2 ज़ा तक लेना है, 13 2 ज़ा 26, फिर 4 आएगा तो 40, फिर 13 3 ज़ा 39, तो 33 ज़ा, हाँ तो यहाँ पे 2 ही लेना, 44.2, ये आप आ जाएगा 44.2। अब पहले से एक डेसिमल है तो यहाँ ना करके एक डेसिमल यहाँ दे देंगे, प्लस 15, तो 15 और 4 19.5,
19.42 ये आप आ जाएगा आंसर। अब 19.42 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जहाँ आपका क्लास साइज है, तो 15 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं आपको 19.42 लाई करता है। तो हाँ, मेरा ये मीडियन सही है। तो मीडियन का वैल्यू आ जाएगा आपका 19.42। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग मोड के बारे में। तो मोड जनरली होता क्या है सर, मोड जो सबसे ज्यादा टाइम्स बार हो आया हो। इंग्लिश में द मोड is the value of the variable for which the frequency is maximum, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको बोलते हैं for which the frequency is maximum, सबसे ज्यादा बार आया हो। जैसे एग्जांपल सर 5 8 8 7 6 5 4 3 2 5 4 1 5 बोलेंगे इसका मोड निकालिए। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है सर। 8 1 2 2 बार, तो सबसे बार यहाँ पे सबको देखना है, सबसे बार 5। तो मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, कुछ नहीं, खत्म। Mode of the following distribution is 5. Why 5? Because 5 occurs at the maximum time. 5 occurs in this distribution series at the 5 maximum times. जैसे कि 1 2 3 4, तो 4 बार आया है और सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए 5 आपका मोड हो जाएगा। यही चीज आपका डिस्क्रीट सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी चेक करना, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका मोड होगा। तो सीबीएसई इतना पागल नहीं है कि आपको रॉ डाटा से और डिस्क्रीट डाटा से पूछेगा। सीबीएसई आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मोड पूछेगा, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अगर मोड पूछेगा तो हाँ, पंखा और मकड़ी का जाला नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट याद करना। तो आइए बताते हैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि मोड क्या होता है सर, जिसका फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम्स आया हो। तो यहाँ पे देखते हैं 0 से 5, ये फ्रीक्वेंसी हुआ आपका, और ये आपका क्लास साइज मतलब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यही चीज आपको बोर्ड में पूछेगा। आपका ना रॉ डाटा पूछेगा, ना आपका डिस्क्रीट डाटा पूछेगा, आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज से ही मोड पूछेगा 5 नंबर में। और मीडियन भी मोस्टली चांस होता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज से पूछे, और मीन तो कहीं भी पूछ सकता है, या तो एज्यूम मीन मेथड, या स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड से। तो आइए देखिए यहाँ पे 0 से 4 5 टाइम्स, 4 से 8 7 टाइम्स, 8 से 12 कितना टाइम्स आया है 9 टाइम्स, ये 12 से 16 15 टाइम्स, 16 से 20 12 टाइम्स, 20 से 24 8, 24 से 28 40 टाइम्स, और 28 से 34 14 टाइम्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है कि सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया है। तो सबसे ज्यादा 14 ना 15, इसको चुपचाप से हम लोग अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का पहले वाला फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी का काम है। तो जैसे इसको F1 नाम दे देते हैं, इसको F2 और इसको F0। क्यों? क्योंकि F1 के पहले F0 आता है, तो यहाँ पे इसके पहले ये था, इसके बाद ये था, तो F1 के बाद F2। ये आपको पता है, आपको लोअर लिमिट बोलते हैं इसको अपर लिमिट, और ये दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है उसको बोलते हैं हाइट। तो आपको मोड निकालने का सिंपल तरीका है, मोड लोअर लिमिट जिसको L बोलते हैं सर, प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H, और फिर आपका F1 F0 यहाँ आपका F2। अब यहाँ से उठा लीजिए L क्या है सर, लोअर लिमिट,
12 प्लस F1 क्या है सर 15 माइनस F0 क्या है सर 9, फिर आपका 2F1 2 इंटू 15 माइनस F2 क्या है सर F0 9 F2 12। अब ये आपका H कितना है सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ये आपका प्यार से 4 वैल्यू लिख दे सर 15 में 9 जाएगा 15 में 9 जाएगा तो 6 उधर चल 15 टू सा 30 माइनस 12 9 21 ज़्यादा नहीं 21 12 प्लस 6 13 में 20 बन जाएगा 9 इंटू 4 उड़ा दो 2 3 4 टू सा 8 8 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आपका 12 प्लस 4 टू सा 8 बाई 3 कर दे डिवाइड 8 से 3 को 8 से 3 को 3 टू सा 6 8 टू आया पॉइंट दिए 0 बैठाया 3 6 जा 18 8 आया पॉइंट आया 0 बैठा 6 बार में 18 और ये चलते रहेगा। आपको हम रियल नंबर में पढ़ाए थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग कट तो नहीं रहा है लेकिन ऊपर से रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला नंबर हो गया। 2.66 पढ़ा दो उठा के 2.66 ये आपको 12 टू 14.66 आंसर 14.66 ये आपका मोड हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आता है एक आपका लास्ट टॉपिक उसको बोलते हैं रिलेशनशिप ना गंदा चीज रिलेशंस एमंग। अब एमंग हो गया दो आदमी के बीच का रिलेशन नहीं वो वाला नहीं एमंग एमंग मतलब जब दो से ज्यादा के बीच के बारे में बता रहे हैं तब एमंग लगता है बिटवीन दो के बीच के बारे में। तो रिलेशंस एमंग मीन मीडियन एंड मोड मोड क्या होगा सर मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन। सही बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर गलत बोल सकते हैं भगा दो इसके साथ 2 मीन लेके भाग गया 3 मीडियन। इसके साथ 3 गो है एक के साथ 2 गो है ये बेचारा अकेले शूट कर रहा है एकदम नहीं फेंक दो इसका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्या आया ये आया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ये आया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और ये था आपका लास्ट टॉपिक। इसमें आपका मोड मीडियन और मीन के बीच का रिलेशंस को बताता है। इसमें क्या करेगा क्वेश्चन आपको 3 नंबर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में ये दाग देगा तो आपको पहचानना है कि 3 को मीडियन 2 को मीन के साथ मोड निकाल दिया 3 तो मीडियन 2 मीन के साथ सॉरी 3 मीडियन में 2 को मीन चल गया तब जाके मोड निकला था। बात समझ रहे हो हाँ ये आपका मीन मीडियन और मोड का रिलेशन बताया और 3 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये दे देगा इसको निकालना होगा या ये और ये देगा इसको निकालना पड़ेगा या फिर ये और ये दे देगा इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ होता है स्टैटिस्टिक्स का सेवा समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ का सीरीज अच्छा लगा होगा। बाकी हम आपसे ये बात किए थे कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट। बाकी जो जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और छोटे मोटे पॉलिनोमियल्स ये सब जो चैप्टर बच गए हैं तो उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं टाइम बर्बाद होगा। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा और शॉर्ट्स के रूप में डालूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।